Hello student, welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन. दिस इज़ अशोक शर्मा एंड आज हम शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इट इज़ चैप्टर नंबर 2 इन क्लास 8 मैथ्स NCERT. देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स. कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे. इवन किसी भी एग्ज़ाम में, वो चाहे किसी भी कैडर का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है. तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने को आपको मिल सकती हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ये जो नेम है दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसी के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. तो एक एक वर्ड को हम लेते हैं कि किस वर्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग है. सबसे पहले इक्वेशन. इक्वेशन एनीथिंग विच इंक्लूड एन इक्वल साइन. किसी भी चीज़ में जहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन दिखे वो एक इक्वेशन होगा. ओके. देन वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स एनीथिंग दैट वेरीज, मतलब कोई चीज़ जो बदलती रहे वो वेरिएबल कहलाती है. जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है एक्स वाई, इस तरह से जेड वटेवर. तो आपने देखा होगा कि जब आप मैथ्स के इस तरह के क्वेश्चन करते हैं एक्स वाई वाले, तो वहाँ पे आप देखते हो कि किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कुछ आ जाता है, किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कुछ और आ जाता है. ठीक है. तो हर क्वेश्चन के हिसाब से वो एक्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे एक्स बदल रहा है, मतलब वेरी कर रहा है. So this x is called the variable, right? और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? वन, ओनली वन वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा. सो दैट वुड बी आइदर x और y और z, तीनों में से कोई एक होगा, या तो x होगा या y होगा या फिर z होगा. इनके अलावा भी कुछ और सिंबल ले सकते हैं, t हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, एनीथिंग, लेकिन वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे. राइट. अब बात करते हैं लीनियर. द थर्ड वर्ड इज़ लीनियर. अब लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर मीन्स कि जो वेरिएबल हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास वेरिएबल है x. ठीक है. तो ये जो लीनियर वर्ड है ये बोलता है कि यहाँ x के ऊपर पावर कितना है. तो लीनियर अगर है तो इट मीन्स पावर होगा 1. वेरिएबल के ऊपर 1 पावर होगा तभी वो लीनियर होगा. राइट. ठीक है. तो ये सब मिला के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक इक्वल टू वाली साइन है, ठीक है, और वहाँ पे एक x है और x पे पावर 1 है. अब देखिए, हम ये तीनों चीज़ें लेते हैं. सबसे पहले इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन ले लिया हमने. ठीक है. फिर एक यहाँ पे x ले लिया सपोज, उस पर पावर 1 ले ली. अगर नहीं लगाएंगे तो भी उसको 1 ही मानते हैं. अगर यहाँ पे पावर आप नहीं लगाओगे तो भी उसको 1 मानते हैं. अब ये जो चीज़ है इसमें सब कुछ है. ठीक है. तीनों बातें आ गई जो हमने अभी देखी थी. हमने देखा इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन ये लगा दिया हमने. राइट. फिर हमने क्या देखा कि x होना चाहिए, तो x यहाँ पे ये x आ गया. फिर हमने क्या बोला कि इस पे पावर क्या है, 1 होनी चाहिए क्योंकि लीनियर, तो पावर भी हमने 1 लगा दी. तो हमारे पास हमको क्या मिला, ये चीज़ मिली. तो ये अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या है ये, इक्वल टू है, उसके एक तरफ कुछ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ. तो फिर ये इक्वल किसके होगा? इक्वल टू का मतलब दो चीज़ें इक्वल है, मतलब इस साइड की और इस साइड की चीज़ इक्वल है. तो इधर तो कुछ हमने लिखा ही नहीं. तो यहाँ पे इनके अलावा भी कुछ चीज़ होती है, और वो क्या होंगे, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा. इस जगह पे, इस साइड में यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा. जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 10. ठीक है. तो ये क्या बन गया, एक, ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जी हाँ, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पे ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं. देखिए, इधर मैं ब्लैंक पेज पे आता हूँ. यहाँ देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूँ ये, अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसमें भी एक इक्वल टू है. ठीक है. और एक वेरिएबल है x, x पे पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है. तो यहाँ पे भी तीनों चीज़ें
आ रही है, तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, राइट। और कोई एग्जांपल ले लें हम, ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें देखें तो, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, हमारे पास इक्वल टू यहाँ पे आ गया, ठीक, एक्स वेरिएबल यहाँ पे आ गया, पावर इसकी 1 है, ओके। तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस तरह से वो दिखती है, उसमें एक एक्स होगा, एक इक्वल टू होगा, और उसके अलावा होंगे कुछ नंबर्स, राइट। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। अभी देखिए, सॉल्यूशन के लिए हम ऊपर वाली इक्वेशन लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सिंपल है, ताकि आप समझ सकें कि इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, 3x इज इक्वल टू 6। देखिए 3x मतलब 3 एंड x ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट, ओके। तो 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि हमने किसी चीज़ को, किस चीज़ को, x कोई चीज़ है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो कितना बन गया है, 6। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, किसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो वो कितना होता है, वो होता है 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इसको ऐसे तो ये हमको पता लगेगी कितनी आएगी, लेकिन वैसे इसको सॉल्व करके निकालते कैसे हैं वो देखिए। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर करते हैं। उसके लिए हम जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को एक साइड में छोड़ देते हैं, और इस वेरिएबल के अलावा जो भी इस साइड में है उसे हम दूसरी साइड में भेज देते हैं, राइट। क्या करना है, जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ना है, उसके अलावा जो भी इधर है, जो भी इस वेरिएबल की साइड में है उसे इधर से इधर हमें ट्रांसपोर्ट कर देना है, ठीक। अब ये ट्रांसपोर्ट जब हम करते हैं, भेजते जब हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो चीज़ जो आ रही है इधर से इधर, वो अगर यहाँ पे इस साइड में अगर प्लस हो रखी है तो इधर आके माइनस हो जाती है, यही चीज़ अगर माइनस हो रखी है तो इधर आके प्लस हो जाती है। अगर इधर ये मल्टीप्लाई हो रखी है किसी से तो यहाँ पे आके क्या हो जाती है, वो डिवाइड में हो जाती है। और अगर यहाँ पे डिवाइड में हो रखी है तो यहाँ पे आके क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, इस साइड में से हमको ये 3 हटाना है, राइट। ये 3 हमको यहाँ से इधर लेके आना है, राइट। इस साइड में आएगा ये, तो यहाँ पे इस साइड में ये कौन सी जगह पे आएगा, यहाँ पे देखिए आप कि ये जो है इस x के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है बीच में, 3 और x के बीच में, तो क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ठीक है ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब आएगी तो डिवाइड में आएगी। देखिए तो यहाँ पे ये डिवाइड ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 6 और नीचे 3, मतलब 6 में 3 का डिवाइड हो रहा है। अब ये आपको डिवाइड करना आता ही है, कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2, और इधर क्या था हमारा ये x, तो क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस चीज़ को आप हटा रहे हो उसका साइन देखना है आपको, कि वो बाकी जो उधर हैं उनके साथ प्लस में हो रखी है या माइनस हो रखी है या मल्टीप्लाई हो रखी है या फिर डिवाइड हो रखी है, उसका जस्ट अपोजिट होके वो इधर आता है, राइट। ठीक है, अब नाउ अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, वो आप करिएगा, फिर हम आगे की क्लास नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो आपके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज नंबर 1, 3x इज इक्वल टू 12। सेकेंड इज 4x इज इक्वल टू
24. Third, 8 plus x is equal to 16. Fourth, x minus 10 is equal to 7. Fifth, x divide 5 is equal to 6. ये आपके लिए 5 एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करिए, इनसे एक्स की वैल्यूज़ निकालिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।